हाय। चलिए पता करते हैं डेयरी इज क्रूअल क्यों कहा जाता है। देखते हैं डेयरी की कहानी। ये जो मवेशी डेयरी में इस्तेमाल करते हैं, आइए इनकी जिंदगी देखते हैं कैसी होती है इनकी जिंदगी। शुरू करते हैं एक बछड़ी से। ये बछड़ी जो पैदा होती है डेयरी इंडस्ट्री में, इसका एंट्री होता है। जैसे ही ये बछड़ी पैदा होती है, इसको फटाफट उसकी माँ से अलग कर देते हैं। माँ से अलग कर देते हैं क्योंकि माँ का दूध तो किसी और के लिए है। ये बछड़ी अपनी माँ से अलग बड़ा होती है। इस बछड़ी को अलग से फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि ये बीमार ना हो, ताकि एकदम जल्दी से जल्दी ये बड़ा हो जाए। ये बछड़ी फटाफट बड़ा हो जाती है। जैसे ये 15 महीने की होती है, 15 महीने की, सच में ये बच्ची ही है पर शरीर से बड़ी हो गई है। तो जैसे ये 15 महीने की हो जाती है, इसको प्रेग्नेंट करते हैं। 15 महीने की बच्ची, गाय मवेशी जो है 20 से 25 साल जीते हैं। 15 महीने में ये छोटे बच्चे ही होते हैं। 15 महीने की जैसी होती है, इसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट, जो कि बड़ा ही क्रूर प्रोसेस है अपने में। वो एक हाथ उनके बम में डालते हैं, वो पीछे अंदर तक, दूसरा स्टील रॉड इस हाथ में लेके वो अंदर तक यूटेरस तक जाते हैं, उसकी यूटेरस को स्टिमुलेट करते हैं और फिर बच्चा होता है। इस तरह से प्रेग्नेंट करते हैं बच्चा होने के लिए। प्रेग्नेंट हो गया, बहुत ही क्रूर प्रोसेस, बहुत ही तकलीफदायक प्रोसेस, उनको बहुत तकलीफ होती है और एकदम इन्वेसिव, नॉट एट ऑल नाइस, एब्यूसिव प्रोसेस। प्रेग्नेंट हो गई, 9 महीने के बाद बच्चा होता है। 9 महीने के बाद जब बच्चा हुआ, यानी बराबर 24वें महीने, 15 + 9, 24वें महीने में उसको पहला बच्चा होता है। बच्चा होते ही इसमें ममता पूरी जागती है, दूध आने लग जाता है, लेकिन बेचारी का बच्चा उससे अलग कर देते हैं। बच्चा अलग कर देते हैं क्योंकि वो बच्चा अभी अलग, अगर बछड़ी हुई तो वापस यही साइकिल होगा उसके साथ। अगर बछड़ा हुआ तो डेयरी इंडस्ट्री में बछड़े का कोई काम नहीं है। इसको क्या करेंगे? मार देते हैं। कैसे मारते हैं? या तो अलग से दूर बांध के रखते हैं ताकि भूख के मारे वो खुद ही तड़प के मर जाए। हमने नहीं मारा भाई, वो अपनी भूख से मर गया। या किसी को बेच देते हैं कि हाँ भाई ले जा, अब उसकी मर्जी, उसको क्या हुआ, उसकी किस्मत, वो बछड़े को हमने तो बेच दिया, हमने नहीं मारा। ऐसे करते हैं और वो बछड़े को इस्तेमाल किया जाता है, या तो मार डाला जाता है, या उसके चमड़े के लिए मारते हैं, या उसके मांस के लिए मारते हैं, जो कि डेलिकेसी है, छोटे से बछड़े का नाजुक नरम मांस खाना। एनीवे, बछड़ा हो तो खत्म, कहानी खत्म, पैदा होते ही 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। बछड़ी हुई तो वो वापस यही धंधे में लग जाती है, यही साइकिल में। यहाँ माँ को बच्चा होता है, इसमें ममता पूरी तरह से भरी है। गाय भैंस, इनमें बहुत ममता होता है। ये अपने बच्चे को मिस करते हैं, बुलाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, 2-2 महीने तक अपने बच्चे को बुलाते रहते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि बछड़ा नहीं है, बच्ची नहीं है दूध पीने के लिए, तो इनका दूध बंद हो जाता है। तो दूध बंद ना हो इसलिए कहीं कहीं पर खाल बच्चा करते हैं। खाल बच्चे का मतलब है कि बच्चे को मार के उसका जो खाल है वो ठूस के ऐसा टंगा के कहीं रखते हैं माँ के नजदीक, ताकि इस माँ को उस बच्चे का गंध आते रहे और दूध चलता रहे। दूध बंद ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा दूध निकले, इसलिए ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये हार्मोन का इंजेक्शन बहुत ही तकलीफ वाला है, तो इन माँ को बहुत तकलीफ होती है इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से, पर ये दिया जाता है। और देने वाले भी गरीब मजदूर, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बस वही गंदे हाथ से वही ऑक्सीटोसिन लिया, ब्लैक मार्केट से खरीदा और गंदा दे देते हैं। तो गाय का दूध चलते रहता है। इस गाय भैंस को दिन में 3 बार दूध होते हैं, 3 बार। कई बार मशीन लगाते हैं ताकि खींचते रहे दूध, मैक्सिमम खींचते रहे, मैक्सिमम दूध निकाला जाए। इस तरह से टॉर्चरस चलते रहता है इनका। और अगर मशीन लगा हुआ है, कोई है नहीं देखने वाला, तो दूध खत्म हो गया, लेकिन मशीन तो खींचे जा रहा है, तो क्या होता है? खून निकलता है, पस निकलता है, माँ को दुनिया भर का तकलीफ होता है। और ये खून में भी, ये दूध में भी खून और पस, जो कि सही नहीं है। दूध में खून और पस होना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जायज है। एक मात्रा तक खून और पस चलता है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ये चेक भी कर लेते हैं। इंडिया में कौन चेक करता है कि दूध में क्या है, तो कितना खून है, कितना पस है, किसी को नहीं पता। एनीवे, हम माँ की कहानी पे हैं। तो यहाँ माँ को दुनिया भर का दर्द देके उसका दूध निकाला जाता है। बच्चा होने के 3 महीने बाद माँ को फिर से जबर से प्रेग्नेंट करते हैं, वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, नकली तरीके से फिर प्रेग्नेंट करते हैं। इन्वेसिव तरीका, माँ को दुनिया भर का तकलीफ देके और फिर प्रेग्नेंट करते हैं। 9 महीने बाद ये फिर दूसरा बच्चा देने को तैयार हो जाती है। इस तरह से बच्चा क्यों बार बार दिया जाता है?
क्योंकि बिना बच्चा जने माँ दूध देगी नहीं। हमारी तरह इंसान में दूध कब होता है? जब माँ बच्चा देती है तभी दूध आता है। वैसे ही गाय मवेशियों में भी वैसे ही होता है। ये जब तक बच्चा नहीं देंगे दूध नहीं आएगा। और दूध आने के बाद क्या चलते रहेगा? क्या ये गंगा है क्या? नहीं, हमेशा नहीं होता, दूध बंद हो जाता है। तो दूध बंद ना हो इसके लिए हर साल इन गाय भैंसों को हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है। जबरदस्ती, आर्टिफिशियली, तकलीफ देते हुए इस तरह से प्रेग्नेंट करते हैं। 24वें महीने में पहला बच्चा, 36वें महीने में दूसरा, चौथे साल में तीसरा बच्चा, 5वें साल में चौथा बच्चा। इस तरह से हर साल बच्चा जनती है बेचारी ये गाय। और उसको वहीं पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तकलीफ दिया जाता है। बेचारी एक ही जगह में खड़ी रहती है, वहीं पे उसको बांध के रखते हैं। कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन, उसको भी स्टेरॉइड देते हैं, सब कुछ देते हैं ताकि मैक्सिमम चलते रहे। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, वहीं पे उसको खाना, वहीं पे उसको हगना मूतना सब कुछ, और वहीं पे डिलीवरी भी ऐसे करते हैं गाय के साथ। और बेचारी सिर्फ एक दूध देने की मशीन बन के रह जाती है। इस तरह से कंटिन्यूसली दूध देते रहना, बच्चा जनते रहना, बेचारी 4-5 साल में खत्म हो जाती है। उसका शरीर और ये बोझ ले नहीं पाता। 4-5 साल, या किस्मत रही तो 6ठे साल बैठ जाती है और दूध आना बंद हो जाता है। जैसे ही दूध आना बंद हो गया, अब ये बोझ हो गई, क्या करेंगे इसका? ले जाओ कसाई खाने, बेच देते हैं। और उनको यहाँ से कसाई खाने ले जाना भी एक अपने आप में एक दर्दनाक सफर है। जैसे हर स्टेट में इनको काटना अलाउड नहीं है गाय को, तो उसको ऐसे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करो जहाँ पे अलाउड है। शायद वेस्ट बंगाल, केरला, जो स्टेट्स में अलाउड है, तो यहाँ से वो जाएगी बेचारी वहाँ, और बड़ी बुरी तरीके से ले जाते हैं। तो ये जीते भी बहुत बुरी तरह से हैं, खाली दूध देने के लिए एक्सप्लॉयट की जाती हैं ये 5-6 साल, और उसके बाद ये मरते भी एकदम खतरनाक तरीके से हैं। इस तरह से टोटल अत्याचार, टोटल लूटना, टोटल बर्बादी, एकदम तकलीफदायक जिंदगी। इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़, काफी बड़ा पॉपुलेशन है, काफी बड़ी आबादी है हमारी, दुनिया में 2 नंबर पे। कुछ साल में हम चाइना को भी मात दे देंगे। 135 करोड़ इंसान का पॉपुलेशन और 30 करोड़ मवेशी का पॉपुलेशन। इतने मवेशी क्यों है हमारे पास? क्या जरूरत है हमें? जरूरत है दूध की। इंडिया दुनिया में जितना दूध का प्रोडक्शन है, जितना दूध बनता है, 22% सिर्फ इंडिया कंज्यूम करता है। दुनिया में जितना मवेशी है उसका 13 से 15% सिर्फ इंडिया में है। इतने सारे हमारे पास, हमारे दूध की जरूरत की वजह से। कहाँ लगता है ये सब दूध? पनीर में, लस्सी में, छाछ में, दही में, घी में, बटर में, चीज में। कहाँ नहीं आता? आजकल तो चीज हर जगह पे डाला जा रहा है। चीज पाव भाजी, चीज वड़ा पाव, चीज चाट, हर जगह पे दूध इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए हम ये पूरे 30 करोड़ मवेशी जो है उनको पूरी तरह से बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। 30 करोड़ में से 25 करोड़ मवेशी, अगर समझे 25 करोड़ उसमें से फीमेल है, तो ये हर साल एक बच्चा जनते हैं, जिसमें से आधा मेल निकलेगा। 25 करोड़ का आधा यानी 12.5 करोड़ मेल हर साल इन बछड़े को मार दिया जाता है। इतना बछड़ा हम हर साल मारते हैं, और ये बाकी के बचते नहीं है। ये भी बेचारे 5-6 साल बाद जब ये बेकार हो जाते हैं तो इनको भी कसाई खाने भेजा जाता है। इनको इतनी बुरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक ट्रक में 50-50 ठूसे जाते हैं, इनको खड़ाए रखा जाता है, ये बैठ नहीं सकते हैं, बैठ गए तो उठाएगा कौन? तो इनको खड़ा खड़ा ठूस के ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बेचारे इनको ये चलाते रहते हैं। इनको अगर रुक गए तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो मजदूर इनकी आंख में तंबाकू डालता है, मिर्ची का बुक्की डालता है, इनकी सेफ्टी पकड़ के तोड़ता है, बहुत तकलीफ देते हैं। बुरी तरह यातना के बाद इनको पहुंचा दिया जाता है कसाई खाने। और फिर वहां पे क्या होता है? वहां पे भी इनको बुरी तरह से मारते हैं। ये कोई सिस्टमैटिक अच्छा तरीका नहीं है जहां फटाफट मौत हो जाए। वो गंदा सा एक उनका चाकू होता है जो धार भी नहीं होता है, उसी से वो घसते रहते हैं और मारते हैं एक दूसरे के सामने। बेचारे बुरी तरह से तड़प तड़प के मरते हैं। तो ये गाय भैंस जिनको हमें प्यार करते हैं, जो हमारे लिए इतने प्रिय हैं, जो इतने अच्छे हैं, भोले हैं, ये मासूम जानवरों को हम क्या करते हैं? बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं 6 साल, और फिर ऐसे लेके जाके क्रूरता से मारते हैं। क्या ये सही है हमारे लिए? हमारा लेदर इंडस्ट्री जो इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ये गाय भैंस, इनका चमड़ा हम इस्तेमाल करते हैं। मेरा चमड़ा
तब तक अच्छा है जब तक मैं जिंदा हूं, मरने के बाद ही सड़ने लगता है। तो गाय भैंस का भी अगर हमें अच्छा चमड़ा चाहिए तो क्या करते हैं, उनको जिंदा उतारते हैं। हाँ, कुछ इंडस्ट्री में ऐसा जिंदा उतारा जाता है, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका हाथ पैर काट के बिठा देते हैं, फिर जिंदा चमड़ा उतारते हैं, और ये बेचारे गाय भैंस मवेशी जिंदा रहते हैं, उसके बाद तड़प तड़प के मरते हैं। जो ये बछड़ा है, कोई कोई बछड़ों को मार के उसका चमड़ा इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारा सॉफ्ट लेदर, प्रीमियम लेदर, जो जूते, बेल्ट, वॉलेट, पर्स में इस्तेमाल करते हैं। क्या हमें चाहिए ऐसा क्रूर प्रोडक्ट? क्या ये इतना जरूरी है हमारे लिए? नहीं है। तो क्यों करते हैं हम इतना सर? ये इतने सारे मवेशी जो है हमारे 30 करोड़ जो मवेशी हैं, जब ये काम के नहीं रहते तो इनको कसाई खाने ले जाके मार डालते हैं, और इस तरह से हमारे पास दुनिया भर का बीफ होता है। इंडिया और ब्राजील में दौड़ लगी है कि पहले कौन इतना सारा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं हम, क्योंकि हमारे ये कोई काम का नहीं है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि क्या हम ये जो क्रूरता भरा प्रोसेस है इसका 10% भी अलाव करेंगे इंसानों के लिए? नहीं करेंगे हम, ये कतई नहीं चलेगा हमें। फिर इन बेचारे गरीब जानवरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं हम? क्या बुरा किया इन्होंने? क्या जरूरत है दूध की हमें? इतना नहीं है जरूरत। प्लीज इनका ध्यान रखें। थैंक यू। जाते जाते एक बात रहेगी बताना। ये जरूर सोचें आप, हम इंसानों में सबसे बड़ी सजा क्या होती है? जेल और मौत। ये बेचारे गाय भैंस मवेशी जो है हमारे, ये बिना कुछ किए सिर्फ मवेशी पैदा हुए हैं, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी एक जेल में काटते हैं। कमरा भी नहीं होता उनका, वहीं बंधे हुए रहते हैं, एक ही जगह में सब कुछ, पूरी अपनी जिंदगी जेल में काटते हैं। और फिर मौत, बुरी मौत, तड़प तड़प के मौत। ये जरूर सोचे इसके बारे में।